नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस जीवन काल में बहुत सारे हमारे बंधुजन जो हैं, या कहीं ना कहीं अधिकांशत सभी लोग किसी न किसी भय में ज़रूर जीते हैं। किसी को अपने शत्रु का भय होता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा शत्रु कहीं ना कहीं मेरे पर वार करेगा या अटैक करेगा। कुछ लोगों को वो जो दूसरे तंत्र के नाम पे, या जो कुछ शरारती तत्व भरे हुए हैं, उन लोगों का डर होता है कि कहीं ना कहीं वो किसी दूसरी तंत्र क्रियाओं द्वारा हमारे परिवार का अहित ना कर दे, तो वो उस भय में जीते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो उनको सफलता नहीं मिल रही होती है, वो लोगों का भय कहीं ना कहीं उनको होता है कि लोग क्या कहेंगे, कि हम लोग बार बार असफल हो रहे हैं, उसका भय। और कुछ लोगों को वो जो डायरेक्ट जो दूसरी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि कली काल है, थोड़ा सा जो दूसरी चीज़ों का जोर भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो जो सात्विक लोग हैं, जो जिनका बुराइयों से या नेगेटिव चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो कई बार वो फिर उनका भय खाते हैं कि कोई दूसरी ऊपरी हवा, ये वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जो है हमारे ऊपर हावी ना हो जाए या हमारा अहित ना कर दे। तो अधिकांशत 70 से 90% जो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भय में ज़रूर जीते हैं। लेकिन क्या अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सारे भय, सारी चिंताएं जो है कहीं ना कहीं वो मुक्त हो जाएं, और कहीं ना कहीं आप निडर होकर के, एक बेखौफ होकर के अपने ज़िंदगी के सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ें कि भैया कोई कुछ भी कर ले, हमारे पास वो सीक्रेट उपाय है, वो सीक्रेट ऊर्जा है कहीं ना कहीं, जिसके द्वारा हम हर एक चीज़ पे फतेह प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आज ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि हाँ ऐसा उपाय है, एक ऐसा दिव्य स्रोत शक्ति से भरा हुआ, जो बुराइयों का मर्दन करने में कहीं ना कहीं सक्षम है। और वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे, जो पूरी चर्चा है, क्योंकि बहुत सारे साधक हमारे ऐसे हैं कि बहुत सारे दिव्य स्रोत जो हैं उनको प्राप्त होते हैं, या कोई दिव्य मंत्र जो है उनको प्राप्त होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरी जानकारी जो है वो हमेशा कई गुना उस जप को, उस पाठ को जो है बढ़ा देता है, उसके फल को। और कहीं ना कहीं जब आप जान लेते हैं, दुर्गा सप्तशती में भी बहुत बार ये कहा गया है कि जो दिव्य पाठ है कहीं ना कहीं, या स्रोत हैं, जब आप उनको जान लेंगे और उसके बाद फिर पाठ करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं उसके फल में बहुत बढ़ोतरी होती है, और माँ की कृपा जो है वो आपके ऊपर हो जाती है। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा उपाय है, या कौन सा वो स्रोत है जिसके द्वारा मैं कह दूं कि जिसके अगर नित्य प्रति आप पाठ करें, या कुछ खास सफ़र पे आप जा रहे हैं, कुछ खास सफलता के कार्य से आप जा रहे हैं, उसका पाठ करें, तो फिर वो जो कहीं ना कहीं वो जो गुप्त ऊर्जा है माँ भगवती की, माँ भगवती के स्वरूप की, आपको वो शक्ति प्रदान करते हैं, वो रक्षण आपको प्रदान करती है, जिससे सभी भयों का नाश हो जाता है। कोई भी भय हो, असफलता का, दूसरी जो नेगेटिव एंटिटीज़ है उनका, या नेगेटिव लोगों का कहीं ना कहीं, या कहीं कोई तंत्र बाधाओं का आपको डर हो, खौफ हो, तो वो सब जो है इस स्रोत के द्वारा यदि आप पाठ करें भक्ति से, समर्पण से, तो फिर कहीं ना कहीं ये सभी भय का ऐसा नाश कर देता है, क्योंकि इस पाठ के अंदर वो दिव्य ऊर्जा जो कहीं ना कहीं छिपी हुई है, जो बुराइयों का, नेगेटिव फोर्सेस का जो है मर्दन कर देता है, या वो जो कहीं ना कहीं आसुरी प्रवृत्तियाँ जो हैं, जो एक आम भक्त के जीवन को, साधक के जीवन को जो है बाधित करता है, या कहीं ना कहीं वो जो दूसरे शरारती तत्व हैं, कई बार जो है जो नेगेटिव फोर्सेस का प्रयोग जो है आम जन के ऊपर करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनसे बचाव के लिए वो माँ भगवती का दिव्य स्रोत कहीं ना कहीं आज मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि सबसे ज़्यादा फल आपको तब मिलेगा, पहले उसको जान लीजिए कि वो स्रोत को दिया किसने,
फिर उसका पाठ करेंगे विधि के साथ, कहीं ना कहीं नियमित अपनी दिनचर्या में उसको शामिल करेंगे, तो फिर तो बेखौफ होकर के फिर कहीं ना कहीं आप जो है अपने जीवन की सफलता के पथ के ऊपर अग्रसर होते रहेंगे। क्योंकि इस पाठ का काम ही कहीं ना कहीं वो जो बुराइयों का मर्दन करना है, जो वो जो बुराइयां आपके मार्ग में आ रही हैं, बाधाएं आपकी सफलताओं के आगे पहुंचा रही है, आपके परिवार का अहित कर रही हैं, आपका अहित कर रही हैं कहीं ना कहीं, तो उनको दूर करने के लिए ही ये दिव्य स्त्रोत है जिसका नाम है श्री महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत्र। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आई गिरि नंदिनी। अगर स्वर के साथ लगा करके पाठ किया जाए फिर तो कहने ही क्या। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो जो दिव्य संस्कृत के जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो भगवती की दिव्य ऊर्जा छिपी हुई है। और जब आप उनका भाव से उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, तो फिर वही ऊर्जाएं आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बना लेती है, जो कहीं ना कहीं वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उससे आपकी रक्षा करती हैं। और फिर वो जो मंत्रों के अंदर शक्ति है, आपके अंदर वो आंतरिक ऊर्जा पैदा करती है कि कहीं ना कहीं बुराइयों के ऊपर फतेह पाने की आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है। चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन आपके अंदर ही बदलाव होता है जब आप भाव से, समर्पण से पाठ करते हैं। और कहीं ना कहीं जब भक्ति जुड़ जाती है पाठ के साथ, तो फिर तो फल कई गुना बढ़ जाता है। फिर तो माँ कहीं ना कहीं पूरी पूरी कृपा जो है अपने बच्चों पे, साधकों पे करती है। और ये जो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा कि पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है कि श्री महिषासुरमर्दिनी जो स्तोत्रम है वो कैसे आया। तो इससे एक कथा भी जुड़ी हुई है कि काशी नगर की तंग गलियों में एक बार आदि शंकराचार्य जी जो है वो जा रहे थे। तो कहते हैं कि एक महिला एक शव को बीच रास्ते में लेकर के, अब गली जो है तंग थी, बीच रास्ते में महिला बैठी है शव को लेकर के, यानी मृत देह को लेकर के, और विलाप कर रही है। और कहीं ना कहीं अब आदि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा कि फिर वो आगे कैसे जाए। तो उन्होंने फिर उस महिला से विनम्र निवेदन किया कि आप जो है ये जो मृतक देह है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इसे हटाइए ताकि हमें जाने के लिए मार्ग मिले। लेकिन आदि शंकराचार्य जी कहाँ जानते थे कि ये एक महामाया का खेल है। तो वो जो स्त्री विलाप करी थी, उन्होंने कहने के आदि शंकराचार्य जी से कहा कि आप ही क्यों ना भगवती के स्मरण करके, जो सबको पैदा करने वाली है, सब में प्राण डालने वाली हैं, कि माँ से आग्रह करे कि ये जो देह है कहीं ना कहीं वो स्वयं ही यहाँ से वहाँ हट जाए। तो फिर कहीं ना कहीं जो आदि शंकराचार्य जी जो है वो ये सुन करके थोड़े अचंभित से हुए कि कुछ ऐसा कह दिया उस स्त्री ने कि आदि शंकराचार्य जी को भी हुआ कि ये कोई ना कहीं हो ना हो, ये कोई साधारण महिला नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है, और ये जो मृतक देह है कहीं ना कहीं ये महामाया का प्रारूप है। तो जब वहीं पे कहते हैं कि इतनी बात सुन करके जो है आदि शंकराचार्य जी माँ भगवती के ध्यान में खो गए, और उनके मुख से एक वो जो दिव्य स्रोत के श्लोक हैं जो कहलाए श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम, और जब भाव के साथ, भक्ति के साथ इसका पाठ किया जाता है तो सभी कहते हैं कि सभी विपत्तियों पे, सभी भय के ऊपर जो है, जो साधक है कहीं ना कहीं वो विजय प्राप्त कर लेता है। और कहीं ना कहीं जो द्वितीय अध्याय है श्री दुर्गा सप्तशती का, जो माँ लक्ष्मी को समर्पित है, कहीं ना कहीं उसमें भी यही बताया गया है कि जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई और कहीं ना कहीं सभी देवताओं ने मिल कर के अपना वो जो तेज था उसे मिलाया, और उससे एक दिव्य स्त्री रूप जो प्रकट हुआ वही था माँ महिषासुरमर्दिनी का रूप। क्योंकि महिषासुर के आतंक से कहीं ना कहीं जो सभी देवी देवता थे वो त्रिदेवों की शरण में गए। त्रिदेवों को बहुत क्रोध आया, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया, तो फिर उन्होंने अपना तेज मिलाया। जब सभी देवों का तेज मिल गया, उसके बाद फिर सब ने बारी बारी से वो जो दिव्य भगवती का स्वरूप प्रकट हुआ था, कहीं ना कहीं जो द्वितीय अध्याय में जिसकी महिमा कही गई है कि महिषासुरमर्दिनी का प्राकट्य वहीं पे कहा गया है। और फिर सब ने कुछ ना कुछ आयुध, किसी ने फरसा दिया, किसी ने जो है धनुष बाण दिए,
किसी ने सदा स्वच्छ रहने वाले वस्त्र दिए, दिव्य वस्त्र दिए, किसी ने सिंह दिया। एक बहुत ही लंबी कथा है, अगर बहुत सुंदर चर्चा है द्वितीय अध्याय में श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर में। अगर आप पढ़ना चाहें कि एक एक आयुध माँ को कैसे प्राप्त हुआ और उन आयुधों से सुसज्जित होकर के उस सिंह पे सवार होकर के माँ जो है गर्जना करते हुए फिर महिषासुर की ओर बढ़ चली रण में, जहाँ महिषासुर जिसने सभी देवी देवताओं पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, फिर कहीं ना कहीं अचंभित होकर के सुना कि देवी देवता तो सब पराजित हो गए, ये अब कौन आ गया जिसने कहीं ना कहीं ये रण सजाया है और ये अट्टहास किया है। कहीं ना कहीं यह सिंह की गर्जना करते हुए माँ जब रण की तब बढ़ी और जब देवी देवताओं को साथ में देखा तो महिषासुर को भी हुआ कि एक स्त्री आई है युद्ध करने के लिए, क्योंकि महिषासुर जो है कहीं ना कहीं माया में भी निपुण था। और लेकिन माया कहाँ चलेगी महामाया के आगे। तो माँ ने वो जो दिव्य रूप धारण किया था, सिंह पर सवार होकर के दिव्य आयुधों को धारण करके फिर कहीं ना कहीं महिषासुर के साथ वो भीषण युद्ध किया कि सभी राक्षस सेनापतियों को भी मार गिराया और उस महिषासुर का वध करके माँ कहलाई श्री महिषासुर मर्दिनी, यानी महिषासुर का मर्दन करने वाली, महिषासुर का वध करने वाली। और वही माँ का स्वरूप और माँ की जो प्रशंसा जो है, वो जो दिव्य संस्कृत श्लोकों में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब उसे दिया सारे जगत को, तो फिर वही कहलाया श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम, क्योंकि उसमें माँ की वो जो दिव्य ऊर्जा है, कहीं ना कहीं वो जो देवताओं का तेज समाहित था, वो जो माँ का रूप था, माँ का लावण्य था, कहीं ना कहीं वो सब महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम में वो जो माँ के स्वरूप की एक अनुपम जो भेंट दी आदि गुरु शंकराचार्य ने, वो कहीं ना कहीं संस्कृत के शब्दों में आज भी वो महिषासुर मर्दनी की वो जो कृपा की शक्ति है आज भी छुपी हुई है। क्योंकि ये किसी का आज का बनाया हुआ है नहीं, आदि काल से आदि गुरु शंकराचार्य जी के मुख से निकला हुआ माँ भगवती का ऐसा स्रोत है कि जो भाव से पाठ करे तो सभी भय से मुक्त हो जाता है, सभी विपत्तियों पे विजय पा लेता है। और जैसा महिषासुर का मर्दन करके माँ ने अट्टहास किया, तो वो जो कहीं ना कहीं साधक है या दिव्य भक्त है या जो माँ भगवती के वो जो बालक हैं, जब वो नित्य प्रति कहीं ना कहीं भाव के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ इस दिव्य पाठ को करते हैं, जिसे कहा गया है श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम, तो फिर कहीं ना कहीं चमत्कार होते हैं। और वो जो दिव्य ऊर्जा कहीं ना कहीं, अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बहुत बढ़ाई चढ़ाई बातें हैं या, लेकिन जिन्होंने माँ भगवती की उस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया है, क्योंकि पाठ करने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। एक तो वो है कि बस चलते फिरते आप कहीं भी उच्चारण का पूरा ध्यान ना करते, बस जल्दबाजी में हर एक चीज़ करते हैं। और एक होता है कि जब पाठ करना है, लय, भक्ति, समर्पण, ध्यान, एक एक शब्द जो है उसको अमृत जान करके फिर जो पाठ किया जाए। शुरू में कठिनता ज़रूर होती है, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों के बीच में ही वो शक्ति छिपी हुई है। और जो नए साधक हैं कई बार, और मैं बहुत बार बात करता हूँ कि मेरी कोशिश है उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे हैं, जो आम जन हैं, जो माँ भगवती की साधना करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो माँ से जुड़ें, लेकिन वो कंपैरिजन वहाँ पे नहीं है। कोई बहुत पहुँचे संत है, सन्यासी हैं, बैरागी हैं, अघोरी है, नाथ हैं, सिद्ध हैं, वो उनका अलग भक्ति का प्रारूप है। लेकिन जो मेरे जैसे आम जन हैं, मेरे जैसे जो पापी जन हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जब कभी हारा हुआ महसूस करते हैं, तो माँ भगवती की वो जो दिव्य कृतियाँ कई बार जो है भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो फिर उनका जब आप पाठ करते हैं, वो जो दिव्य ऊर्जाएँ श्री दुर्गा सप्तशती में, या वो जो दिव्य स्रोत हैं कहना कहीं, चाहे हम श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की बात करते हैं, श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम की बात करते हैं, देवी श्री अपराजिता स्रोत की बात करते हैं, जो नित्य प्रति हमारी कोशिश रही है कि वो जो दिव्य कहीं ना कहीं कृतियाँ हैं माँ भगवती की ऊर्जाओं से भरी हुई। और ये नहीं है कि बस इसको कहीं ना कहीं जो है बिना जाने अपने आप ही सब कुछ आ गया, उसके लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये कोशिश वही है कि कुछ ऐसा लाभदायक आपको दिया जाए
कि कहीं ना कहीं आप स्वयं पाठ करें और भ्रमित ना हों। और यही कोशिश है कि दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ ये जो माँ भगवती का श्री महिषासुर मर्दिनी का स्रोत है, इसका पाठ करके वो जो कहीं ना कहीं जब आप लगे कि आप माया से घिर गए हैं या अब हर तरफ से भय जो है आपको मिल रहा है, चाहे असफलता का है, चाहे किसी के दूसरे जादू टोने का भय है, चाहे शरारती तत्वों का भय है, चाहे कोई शत्रु जो है बार बार आपके मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, उस भय को दूर करके फिर कहीं ना कहीं आप वो जो दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करें और उसके द्वारा फिर आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही कहीं ना कहीं भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कामना है कि इन कृतियों को उन्होंने दिया इसीलिए है कि वो जो मानव जाति है कहीं ना कहीं उसका कल्याण हो और लोक कल्याण हो। जो लोग परेशानियों से घिरे हुए हैं या जो कहीं ना कहीं वो दूसरे शरारती तत्वों के द्वारा सताए जा रहे हैं, तो फिर अपने जीवन काल में बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं सुख से रहें, शांति से रहें। इसीलिए माँ ने भी वो महिषासुर मर्दिनी का रूप धरा कि कहीं ना कहीं महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके फिर माँ जो है वहाँ धर्म की स्थापना करे, वहाँ नीति की स्थापना करे, दया की स्थापना करे। जहाँ पे जो माँ के भक्त हैं, चाहे वो देवी देवता थे, चाहे वो आज के मानव जाति है, तो वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कहीं ना कहीं माँ ने भी वो दिव्य कृपा अपनी दी है। लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब आप धीरे 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 करके उस पाठ को समर्पण से, भाव से, भक्ति से करेंगे। एकदम से कभी कुछ नहीं मिल जाता। और कहीं ना कहीं जब आप धीरे धीरे चलेंगे तो जब उदय होगा उस स्रोत के बीच छुपी हुई शक्तियों का, तो फिर आपका स्वरूप भी बदल जाएगा, आप भी बदल जाएंगे। और हो सकता है कि जो लोगों को लग रहा हो कि अब तो ये हार गया, तो पता लगे वहाँ आप हवाओं को बदलते हुए हर जगह अपनी जीत का परचम लहरा दें। यही है इस पाठ की शक्ति, कहीं ना कहीं जो कहलाया है श्री महिषासुर मर्दिनी का दिव्य स्रोत, श्री महिषासुर मर्दिनी का स्रोत। जो माँ का ध्यान करेंगे, सिंह पे सवार होकर के पाठ करेंगे, पहले गणेश जी का आराधन पूजन, गुरु नहीं है या गुरु हैं तो गुरु का आशीर्वाद, उनका ध्यान, गुरु मंत्र का जप, नहीं तो फिर भगवान शिव को कहीं ना कहीं गुरु बना करके उनके मंत्र का जप करके, चाहे जो वेद की आज्ञा है स्त्रियों को शिवाय नमः या नमः शिवाय, या जो द्विज है कहने के ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करने के बाद फिर श्री महिषासुर मर्दिनी का पाठ करेंगे या कहीं ना कहीं कवच के बाद भी पाठ करेंगे, तो फिर लाभ ही लाभ। तो करिए ज़रूर श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, लेकिन नित्य प्रति माँ भगवती का ध्यान करते हुए। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, आप सबको हर हर महादेव, जय माता।